क्या आज भी पुराना करार हमारे लिए लागू है? इसका भाग 2 आज हम देखेंगे। इज द ओल्ड टेस्टामेंट एप्लीकेबल फॉर अस? पहले भाग में मैंने दिखाया था दूसरे तीमुथियुस 3:16 और 17 से कि कैसे पुराना करार आज भी लागू है। अब हम दूसरा कारण देखेंगे जिससे हम साबित करेंगे कि पुराना नियम हमारे लिए लागू है। दूसरा कारण समझने के लिए हमें यहूदी लोगों के शास्त्र या हिब्रू भाषा के ओल्ड टेस्टामेंट के पुस्तकों का क्रम समझना पड़ेगा। हिब्रू ओल्ड टेस्टामेंट और हमारा पुराना नियम एक जैसे ही है, लेकिन दोनों की अनुक्रमणिका अलग है। हमारे पुराने नियम की पुस्तकें 5 भागों में बटी है। पहला भाग है व्यवस्था यानी लॉ, और उसमें उत्पत्ति से व्यवस्था विवरण की पुस्तकें है। दूसरा भाग है इतिहास की पुस्तकें यानी हिस्ट्री, यहोशू से एस्तर तक। ज्ञान की पुस्तकें विजडम, आयुब से श्रेष्ठ गीत तक। बड़े नबी यानी मेजर प्रॉफिट्स, यशाया से दानियल तक। और छोटे नबी माइनर प्रॉफिट्स, होशे से मलाकी तक। हिब्रू पुराने नियम के पुस्तकों की अनुक्रमणिका 3 भागों में बटी है। यह अलग है, इसमें 3 ही भाग है। पहला भाग पहले के जैसा ही है, व्यवस्था यानी उसको तोरा ऐसा कहते हैं, और उत्पत्ति से व्यवस्था विवरण। दूसरा भाग अलग है, उसे नबी कहते हैं, और उसमें ये सारी पुस्तकें आती है। और तीसरा भाग है ग्रंथ, उसे कटुबिम कहते हैं, और उसमें ये सारी पुस्तकें आती है। और ये तीसरे भाग की शुरुआत भजन संहिता से होती है, और इसलिए इस भाग को भजन संहिता कहते हैं। तो अगर किसी को पुराने नियम का जिक्र करना हो तो वो मूसा और नबियों की पुस्तकें ऐसा करते थे। मूसा और नबियों की पुस्तकें ऐसा अगर किसी ने कहा तो उसका अर्थ होता था पुराना नियम। अब हम देखेंगे कि नए करार में किसने इनका उल्लेख किया है। हम लूका 24 और 44 में देखते हैं कि यीशु अपने पुनरुत्थान के बाद अपने शिष्यों से बात कर रहा है, और तब वो उनसे ये कहता है, मैंने तुम्हारे साथ रहते समय तुम लोगों से कहा था कि जो कुछ मूसा की व्यवस्था में और नबियों के ग्रंथों में तथा भजन संहिता में मेरे विषय में लिखा है वह सब पूरा होना अनिवार्य है। हम यहाँ पे वो तीनों भाग देखते हैं, मूसा की व्यवस्था, नबियों के ग्रंथ और भजन संहिता। ये तीनों पुराने नियम का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसमें भी हम देखते हैं कि यीशु पूरे पुराने नियम से वो अपने चेलों को सिखाता है। फिर हम देखेंगे यीशु को एक प्रश्न पूछा गया कि सबसे बड़ी आज्ञा क्या है। तब यीशु ने उत्तर दिया कि तू अपने प्रभु परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण और संपूर्ण बुद्धि से प्रेम कर। यह सबसे बड़ी और पहली आज्ञा है। दूसरी आज्ञा इसी के सदृश है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इन्हीं 2 आज्ञाओं पर समस्त व्यवस्था और नबियों की शिक्षा अवलंबित है। मत्ती 22 में ये लिखा है। यहाँ पर यीशु व्यवस्था और नबियों का नाम लेकर पुराने करार का उल्लेख कर रहा है। परमेश्वर से प्रेम करो और अपने पड़ोसी से प्रेम करो, इस पर संपूर्ण व्यवस्था और नबियों की शिक्षा अवलंबित है, ऐसा यीशु ने कहा। यीशु यहाँ पर ये कह रहा है कि सबसे बड़ी आज्ञा पुराने नियम पर अवलंबित है, क्योंकि समस्त व्यवस्था यानी कि लॉ और नबी जो प्रॉफिट्स है पुराने नियम के प्रतिनिधित्व कर रहे थे। The books of law and prophets represent the Old Testament scriptures. अब हम देखेंगे कि सबसे बड़ी आज्ञा जो यीशु ने कही उसमें 10 आज्ञाओं का सारांश है। पहली 4 आज्ञाएं जो है 10 आज्ञाओं में से, वो परमेश्वर से प्रेम रखने के बारे में कहती है, और जो बाकी की 6 आज्ञाएं अपने पड़ोसी से प्रेम रखने के बारे में कहती है। और इस रीति से हम देखते हैं कि 10 आज्ञाओं का सारांश सबसे बड़ी आज्ञा में है, और यीशु ये कहता है कि समस्त व्यवस्था और नबियों की पुस्तकें
इस पर अवलंबित है। अब हम और एक कारण देखते हैं कि लूका उसका 16 जो अध्याय है उसमें यीशु धनवान आदमी और लाजर के बारे में एक दृष्टांत कह रहा है। और इसमें हम देखते हैं कि आपको पता है कि धनवान आदमी ये यातना के जगह पर है मरने के बाद, और वो अब्राहम से निवेदन कर रहा है। और यहाँ पर वो निवेदन लिखा है और वो कहता है कि पिता, आपसे एक निवेदन है, आप लाजर को मेरे पिता के घर भेजिए, क्योंकि मेरे 5 भाई है। वो लाजर को बोल रहा है जाने के लिए, और लाजर उन्हें चेतावनी दे, कहीं ऐसा ना हो कि वे भी यातना के इस स्थान में आ जाए। तो अब्राहम उसे क्या कहता है? अब्राहम लाजर को नहीं भेज रहा है, लेकिन अब्राहम ने उस धनवान आदमी से कहा, मूसा और नबियों की पुस्तकें उनके पास है, वे उनकी सुने। अब ध्यान दे, यहाँ मूसा और नबियों की पुस्तकें, ये किसका प्रतिनिधित्व करती है? हमने अभी अभी देखा कि मूसा यानी पहले 5 पुस्तक और नबियों की पुस्तक यानी बाकी के पुस्तक। यहाँ पर भी मूसा और नबियों की पुस्तकें पुराने नियम का प्रतिनिधित्व कर रही है। वो धनवान आदमी से कहता है कि तेरे भाइयों के पास मूसा और नबी के पुस्तक है, उन्होंने उनका सुनना चाहिए। दूसरे शब्दों में पुराने नियम के संदेश को सुनना चाहिए। इस रीति से हम देखते हैं कि यीशु के दृष्टि में पुराना नियम महत्वपूर्ण है। उसके अनुसार सबसे बड़ी आज्ञा पुराने नियम पर अवलंबित है। फिर हमने देखा कि यीशु ने अपने बारे में पुराने करार के तीनों जो भाग है, मूसा, नबी और भजन संहिता, उससे चेलों को समझाया था। और फिर बाद में हमने देखा कि धनवान और लाजर के दृष्टांत में अब्राहम धनवान के भाइयों से अपेक्षा करता है कि वो पुराने करार के संदेश को नजरअंदाज न करे।